अम्मी क्या है ये? क्या कहूँ बेटा अब मैं। भाभी, आपको पता होता है कि मुझे यूनिवर्सिटी के लिए निकलना होता है, जरा जल्दी कर लिया करें ये काम। हुमैरा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी रात से, इसलिए मुझे उठा नहीं गया। क्यों झूठ बोल रही हो? तबीयत का तो बहाना है। आधी रात तक तो तुम्हारे कमरे का टीवी चल रहा था। उफ तौबा, ये चाय है या जहर? इतनी पत्ती डाल रखी है इसमें। इससे तो बेहतर है मैं यूनिवर्सिटी जाके ही कुछ खा लेती। अरे बेटा बैठो, भूखी ना जा, मैं कुछ बना देती हूँ। रहने दे अम्मी। अरे हराम है, जो कोई काम तुम ढंग से कर लो। कसम खा रखी है तुमने, हमारी जिंदगी आजाद कर दी है। अब उठाओ यहाँ से ये सब, लेके जाओ। उठाओ भी। हाँ भैया, ये टमाटर कैसा हिसाब दिए? बाजी टमाटर 70 रुपए लगा दिए हैं। क्या 70 रुपए? अभी तो 50 रुपए थे। बाजी आगे से महंगे आ रहे हैं, हम क्या करें? बस 70 रुपए होंगे बाजी। अच्छा ठीक है, 1 किलो तोल दो, लेकिन मैं सिर्फ 60 रुपए दूंगी। ये टमाटर कब से इतने महंगे हो गए? अम्मी, यही रेट तो चल रहा है मार्केट में। ए लो, सब्जी वाले ने जो बोला तुमने उसको पूरे पैसे थमा दिए हैं? बीबी भाव-ताव होता है, ऐसे नहीं होता। मेरा बेटा वहाँ बड़ी मेहनत से कमाता है। ये बाकी के पैसे। अरे 1000 रुपया दिया था, 300 का सामान आया, 700 होने चाहिए ना, ये तो 600 है। अम्मी, वो 50 रुपए का मैंने मोबाइल में बैलेंस डलवाया और 50 रुपए रिक्शे वाले ने लिए। क्यों? मोबाइल में बैलेंस की क्या जरूरत है? किससे बात करनी है? और पता, 4 कदम पे मार्केट है, अब महारानी का रिक्शे में आना जाना होगा। अम्मी, रोज तो मैं पैदल आती जाती हूँ और आते वक्त मेरी हिम्मत नहीं बनी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। चुप कर। तबीयत तबीयत तबीयत, सुबह से कान पक गए सुन सुन के। उठाओ ये सौदा, लेके जाओ बावर्ची खाने में। और हांडी देख लो दोपहर की, मेरा कुछ खाए पिए बगैर ही गई है। उठाओ। सुस्ती की मारी भी हमारे लिए रह गई थी। सारे चोचले इसी पर खत्म है। और भाई, क्या रिपोर्ट है? अबे जिस रिपोर्ट का तू पूछ रहा है ना, वो तो आकर भी चली गई। अबे नहीं यार, तुझे भी पता नहीं क्या हो गया है। शादीशुदा औरत के चक्कर में पागल हो रहा है तू। और लड़कियां मर गई हैं क्या? अबे तुझे क्या खाक पता है? एम टटर किए जा रहा है। शादीशुदा है लेकिन अकेली है, शौहर तो उसका बाहर रहता है। हाँ, जब भी सास ही गुलामी कर रही है। हाँ ये तो है, लेकिन गुलाम कभी ना कभी बगावत पर उतरते हैं। वो भी आएगी। लाइन तो तुझे कराती नहीं है। अबे ढक्कन, हर चीज का एक टाइम होता है, अपना भी टाइम आएगा। जब टाइम आएगा ना तब देखेंगे, अभी उठने का टाइम हो गया। अबे तू किधर जा रहा है यार? बैठ ना। नोटों की गेम है, निपटानी जरूरी है। अबे किसकी जेब हल्की कर दी? जाली मार्कशीट बनवा के दिए शुएब भाई के बेटे को। ठीक है, लगा रहा। चल चलता हूँ मैं।
ये मसला तो आजकल हर घर का है। सास बहुओं की आज तक बनी कब है? लेकिन अबू, अब तो वो मुझे बाहर भी भेजने लगी हैं। अरे बेटा, तो इसमें हर्ज ही क्या है? घर में कोई मर्द ना हो, सौदा सलाह ले आओ तो कोई हर्ज तो नहीं है। और फिर ऐसा आजकल हर औरत करती है। लेकिन अबू। अच्छा, तो फिर तुम क्या चाहती हो कि इन वजूहात की बिना पर मैं तुम्हें घर बिठा लूं? बेटा, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर तुम राय ढूंढती फिरोगी तो तुम्हारा दिल ससुराल में नहीं लगेगा। और याद रखो, अब तुम्हारा घर वही है। अम्मी, फवाद खुद तो शादी के 1 महीने बाद बाहर जाके बैठ गए और मैं वहाँ नौकरानी बनकर रह गई हूँ। बेटा, वो तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए ही बाहर गए ना। और कोई ससुराल में काम करने से नौकर नहीं बन जाता। और बेटा, वो तुम्हारा घर है, उसे अपना घर समझो और नादानी ना करो। तुम्हारी 2 बहनें और भी हैं, अगर तुम्हें घर बिठा लिया तो उन्हें रिश्ता कौन देगा? सोचो। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, अपने घर जाके नहीं बैठ जाना। या मेरी अम्मी और बहन का ख्याल रखना है तुम्हें, समझ आ गई? उन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं देना। बात सुने, आप वापस कब तक आएंगे? पहले जाने तो दो। फवाद, 1 साल हो गया आपको गए हुए। आप कब आएंगे छुट्टियों पर? अभी तो मुश्किल है, काम बहुत है और फिर छुट्टियों में आने में खर्चा बहुत हो जाता है। अच्छा, तुम एक बात बताओ, ये अम्मी को तुमसे इतनी शिकायतें क्यों हैं? वो बहुत परेशान रहने लगी हैं। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ फवाद कि उन्हें किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। सिर्फ कोशिश से कुछ नहीं होता सानिया। मेरी माँ मेरे लिए बहुत अहम है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। और वैसे भी उनका ख्याल रखना तुम्हारा फ़र्ज़ है और उनका हक भी। जी। भाभी, हाँ भाभी, तुम तो यहाँ बैठ के ऐसे आंसू बहा रही हो जैसे पता नहीं कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हमने तुम पर। नहीं, मैं तो बस ऐसे। अच्छा प्लीज, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खाना लगा दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ड्रामा क्वीन। अम्मी, ये भाभी का क्या मसला है? जब देखो बैठी रोती रहती है। आखिर आप इससे पूछती क्यों नहीं कि इसके साथ क्या मसला है? हाय हाय, चूल्हे में जाए, हमें क्या? रोती है तो रोए, उसकी तो आदत पड़ गई है ना शुक्रेपन की। तभी भाई 2-2 साल नहीं आता, क्योंकि मैडम के तो मातम ही खत्म नहीं होते। इतनी दूर से बार बार आना आसान बात नहीं है। अरे इसके तो चलत्तर ही खत्म नहीं होते। खैर अम्मी, आप इसे समझा दें कि हर वक्त घर में सोगवारियत ना फैलाया करे। मुझे बहुत उलझन होती है इससे। तो तू क्यों ध्यान धरती है? हैं, रोती है तो रोए। तू अपनी पढ़ाई कर। अच्छा अम्मी, प्लीज जरा इसे कहें कि मुझे सर दर्द की गोली दे दे। सुबह से मेरे सर में बहुत दर्द है, फिर मैं दवा खाकर थोड़ी देर सोऊंगी। सानिया, ओ सानिया। अभी आई अम्मी। गया होगा कोई गेम करने। हाँ, उसकी 2-3 गेम वैसे अटकी हुई हैं। ले भाई, आ गई। ओए क्या लग रही है आज तो बात हो ही जाए। देख ले। देख लिया। क्या हाल है आपके? मेरा पीछा मत करो, मैं शादीशुदा औरत हूँ। क्यों परेशान कर रहे हो तुम मुझे? मेरा तो बस एक ही काम रह गया, दिन भर आपका इंतजार करते रहना, फिर आपको देखकर आहें भरते रहना। बस यही एक काम है मेरा। देखिए, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, फिर भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। देख लें, इसी को मोहब्बत कहते हैं।
अब ये क्या नई परेशानी खड़ी हो गई है। अगर किसी को पता चला तो न जाने क्या हो। यहाँ मेरा तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। या अल्लाह, इस नई मुसीबत से मुझे बचा ले। ले भाई, निकाल लिया उसका नंबर। उसी का? सिवाय इसके आजकल कोई काम है क्या ऐसे? अब आएगा मजा। अभी तक तो ड्रामा चल रहा था, अब चलेगी फिल्म। देख भाई कामी, तुझे पता है ना, फिल्म में विलन को बहुत मार पड़ती है। अबे किसी को जान भारी पड़ी है क्या जो मुझ पर हाथ उठाएगा? और एक बात सुन, असल जिंदगी में सब विलन ही होते हैं, सब अंदर से काले। लेकिन तुझसे कम। हेलो। हाय हाय, ये सोई हुई आवाज आपकी जान ले लेगी हमारी। कौन बात कर रहा है? काम ही अर्ज कर रहा हूँ, कल मुलाकात हुई तो थी हमारी छोटी सी। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? ये छोड़िए, इस तरह की बातें तो कामी के बाएं हाथ का खेल है। क्या चाहते हो तुम? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो इस तरह? जिसे आप परेशानी समझ रही हैं वो नेमत है, अगर आप इसे मोहब्बत समझ लें तो। हेलो हेलो, आखिर कब तक करोगी तुम ऐसे? अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा नंबर बिजी क्यों जा रहा था इस वक्त? वो मैं निदा से बात कर रही थी। इस वक्त? ऐसी क्या जरूरी बात थी जो सुबह नहीं हो सकती? वो ऐसे ही किया था उसने, वैसे वो करती नहीं है। अच्छा, आइंदा ऐसा ना हो। जी। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। तुम एक काम करो, कल बैंक चली जाना, मैंने पैसे ट्रांसफ़र कराए, वो पैसे लेके अम्मी को दे दो, उन्हें ज़रूरत है। जी, मैं चली जाऊंगी। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ऐसी कौन सी कॉल है भाभी जो आप हमारे सामने रिसीव नहीं कर रही? वो पता नहीं किसका नंबर है, मैं अननोन नंबर्स नहीं उठाती ना। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं कि कौन है जो इतना उतावला हो रहा है। रहने दो ना हुमैरा, क्या जरूरत है? तो ना पता तो चले ना कि है कौन। हेलो। शुक्र है आपने फोन तो उठाया, वरना मैं तो समझा था कि रात की कोई बात शायद बुरी लग गई हो। काट दिया। अबे कोई बात नहीं, हाथ आ जाएगी अपने, मसला नहीं है। तो ये चक्कर है। क्या हुआ?
इससे पूछें कि किससे बातें करती रहती है ये? कौन है जो इसके लिए इतनी आहें भर रहा है? हाय हाय, मेरा बेटा वहाँ कमा कमा के थक गया और ये यहाँ दूसरों के साथ रंगरलियां मना रही है। खुदा के लिए आप लोग मेरे किरदार पे शक मत कीजिए। बकवास बंद कर, बढ़िया किरदार वाली। आज ही बात करती हूँ मैं फवाद से। ये बेशर्मी इस घर में नहीं होने दूंगी। पता नहीं कब से चल रहा होगा ये चक्कर। बेहयाई की तो हद की हुई है इस लड़की ने। देख लें, सब कुछ हमारी नाक के नीचे होता रहा और हमें पता भी नहीं चला। लेती हूँ ना मैं इसकी खबर। क्या बात है, आज तो बड़ी क़यामत ढा रही हैं आप। कल आपने फोन उठाकर कुछ बोला ही नहीं और हम तो हेलो हेलो करते रह गए। तुम जैसे लफंगों की यही औकात है। जबान से कहीं भी बात तो तुम लोगों की समझ ही नहीं आती। दोबारा मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। और ये याद रखना तुम। कामी, तूने इसको जाने कैसे दिया? इसकी तो ऐसी की सब्र कर, इस थप्पड़ का जवाब मैं इसको देके रहूंगा, लेकिन इस तरीके से नहीं। चल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी हैं घर पे? जी हैं। मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात? अगर आप उन्हें बुला दें तो। अच्छा रुके। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? आप सानिया को बुला दें, मैं जो कुछ कहूँगा उसके सामने कहूँगा। सानिया को? अगर तुम सानिया को कैसे जानते हो? मैं आपको सब बता दूंगा, आप प्लीज उसे बुला दें। सानिया, सानिया, तुम यहाँ? अच्छा, तो शनासाई है पहले से? आंटी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं और सानिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये आप लोगों से डरती है इसलिए कह ना पाई। ये आप लोगों के साथ रहना नहीं चाहती। अम्मी, अम्मी ये शख्स झूठ बोल रहा है। आते जाते ये मुझे तंग करता रहता है। आप मेरी बात पे यकीन करें, ये झूठा है। चुप कर। वाह भाभी वाह, इसे कहते हैं दलेरी। बहुत खूब। बेहतर होगा सानिया कि तुम इन लोगों को बता दो कि तुम अपने शौहर से तलाक लेना चाहती हो। चलता हूँ, तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे कलमुही, मेरे बेटे की जिंदगी रह गई थी बर्बाद करने को, हैं? जरा हया ना आई तुझे? अम्मी ये शख्स झूठा है। हाँ हाँ, सच्ची तो बस तुम ही हो, बाकी सब तो झूठे। हाय हाय, हमारी पीठ पीछे न जाने क्या क्या होता रहा। ये गुल खिलाती रही। अभी भाई को फोन लगा। अम्मी प्लीज, खुदा का वास्ता आप उन्हें कुछ भी ना बताएं, प्लीज उन्हें ना बताएं। मुझे खुदा का वास्ता दे रही है और खुद बेहयाई और बेशर्मी की हदें तोड़ दी। अपने आशिक को हमारे सामने लाकर बिठा दिया। अब ड्रामा करती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। अम्मी बात करेंगे आपसे। अरे फवाद, आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। भाई तुम्हारी बीवी तुम्हारी पीठ पीछे मुंह काला करवाती फिर रही है। क्या हुआ है अम्मी? अरे बेटा, कैसे बताऊं तुझे, किस मुंह से बताऊं तुझे? अरे मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि तुझे मैं बताऊं इसने क्या किया। अभी हुआ क्या अम्मी? ये सानिया ने अपना आशिक हमारे सामने आज लाकर बिठा दिया। रात रात भर उससे बातें करती थी और न जाने क्या क्या। और पता नहीं बेटा कब से ये चक्कर चल रहा है। ऊपर से वो कहता है कि इसको तलाक दिलवाए मैं शादी करूंगा।
आप तानिया को फोन दे। तो रात में तुम्हें निदा फोन नहीं करती थी? फवाद मेरी बात सुने, ये सब झूठ है। बकवास बंद करो अपनी, वरना जहाँ जाना चाहती हो जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं फवाद, नहीं नहीं, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। नहीं फवाद, नहीं। मेरा कोई कसूर नहीं है मौलवी साहब, मैं बेकसूर हूँ। मेरे शौहर ने मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे तलाक दे दी। वो तो यहाँ है भी नहीं, मुल्क से बाहर है। तो क्या इस तरह फोन पे तलाक हो जाती है? बेटी क्या उस वक्त वो नशे में था जब उसने तुम्हें तलाक दी? नहीं नहीं, वो किसी किस्म का नशा नहीं करते। अगर उसने अपने मुकम्मल होश और हवास में तुम्हें तलाक दी है, फिर तो बेटा ये तलाक हो गई। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती। पर मौलवी साहब, उन्होंने मुझे जिस जुर्म की सजा दी है, वो जुर्म तो मैंने किया ही नहीं। इंसान बड़ा नादान है बेटा, इसीलिए मेरे अल्लाह ने गुस्से के इजहार के लिए वाज़ेह तौर पे मना फरमाया। अब ये फैसला तो अल्लाह ने ही करना है कि किससे क्या खता हुई। सब्र करो बेटा, सब्र में बड़ी ताकत है। अब बेटा तुम अपनी इद्दत पूरी करो जो कि तुम पे वाजिब हो चुकी है। अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करे। यार ये गलत हो गया। पहले तो कभी कभार उसका दीदार हो जाता था, अब तो हम उससे भी तरस गए। कामी तू तो ऐसे उदास हो रहा है जैसे तुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। देख याद की आग आ रही है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो। तुम्हारी वजह से मेरा घर टूटा, मुझे तलाक हुई, ससुराल भी छूटा और मेरे अपने घर वालों ने भी तलाक के बाद मुझे अपने साथ नहीं रखा। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। लेकिन मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। शुक्रिया? हाँ, शुक्रिया, क्योंकि इस कैद से तुमने मुझे बाहर निकाला है। मेरा दम घुटता था वहाँ, और मैं आज अगर आज़ाद हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये तो मैं पहले से जानता था कि तुम वहाँ पे कैद हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमने समझा ही नहीं। अब समझ गई हूँ। मुझसे शादी करोगे? शादी? हाँ, शादी। मैं अब अपने हर फैसले में आज़ाद हूँ।
और मैं फैसला कर चुकी हूँ। अब बाकी तुम सोच लो। इसमें सोचना क्या है? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जानती हो, और शादी भी तुम्ही से करूंगा। मैं पागल हो गया क्या तू? कहाँ शादी के चक्कर में पड़ रहा है? मुझे तो पहले ही शक था कि मोहब्बत करता है उससे, पागल बना रहा है हमें कि खेल रहा हूं। तुम लोग कभी बड़े नहीं होगे। जब आम झोली में आके गिरता है ना तो सवाल नहीं करते। मतलब ये कि हाँ, अगर वो शादियां कह रही है तो ऐसे ही सही, एक शादी उससे भी कर लेंगे। उसका कौन सा कोई कुछ पीछे आने वाला है। दारुल अमान में रहती है, कुछ अर्सा हमारे साथ रह लेगी। एक बार तलाक ले चुकी है, एक बार हम दे देंगे। बहुत कमीना है तू। कमीना नहीं, उससे भी आगे की चीज है। क्यों बेटा, हो गई रेडीमेड शादी? रेडीमेड? वैसे यार तू कह तो सही रहा, खुद आकर गिरी है झोली में। अब भुगत बेटा, ऐसे जान नहीं छोड़ेगी वो। जान तो कोई नहीं छोड़ता, छुड़ानी पड़ती है। तू कुछ दिन सब्र कर, फिर देख। वैसे है बड़ी प्यारी, ये तो माननी ही पड़ेगी। अबे साले, आ गई ना तेरी दिल की बात लम्बो पर। चले काम करते हैं, तेरी भी शादी करा देंगे। वैसे ही कोई उसका ठिकाना तो है नहीं, हम तलाक दे देंगे, तू कर लेना। वैसे है कहाँ ये दुल्हन? अरे बाहर गई है नाश्ता वाश्ता लेने। वाह, तो भाई को नौकरानी भी मिल गई। एक काम करते हैं, शाम में मिलते हैं, तुम दो निकलो, ठीक है? अच्छा ठीक है, फिर टाइम से पहुंच जाना। चलते हैं। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई कामी। समझने की जरूरत भी क्या है? मोहब्बत करते हो मुझसे? कोई शक है क्या? नहीं, मैं तो बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा? बताओ। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा तो हर कोई दीवाना हो सकता है। खूबसूरती? खूबसूरती आज है, कल नहीं। फिर? कल किसने देखा है? जो आज है वही सब कुछ है। नहीं बीबी, हम आपको इस तरह नहीं दे सकते। ये टैबलेट पहले आप डॉक्टर से लिखवा लीजिए। देखिए भाई, मुझे ये डॉक्टर ने ही लिख कर दी है, मुझसे पर्ची गुम हो गई है। आप प्लीज़ मुझे एक पैकेट दे दीजिए, मैं कई दिनों से ये मेडिसिन ले रही हूँ। देखें, ये टैबलेट हम इस तरह नहीं दे सकते, आप डॉक्टर से लिखवा लीजिए, प्रिस्क्रिप्शन ले आइए। सॉरी। कैसी हैं आप? कहाँ है हमारा यार? उसे तो आपने हमसे छीन ही लिया। वो अंदर कमरे में है। चल।
कामी? कुछ नहीं। खाना कैसा बना है? फर्स्ट क्लास, A1। तुम वहां क्या बैठी हुई कर रही हो? आओ ना खाना खाओ। हाँ तुम खाओ, मैं आती हूँ। तुम्हें क्या लगा था मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम सुकून से रहोगे? मैं उस घर में जैसे भी रह रही थी, मगर वो मेरे शौहर का घर था। मैं वहां गुजारा कर लेती, लेकिन तुमने मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला। तुम्हारी नीयत से तो मैं बहुत पहले से ही वाकिफ थी। तुम जैसे लोग मासूम लड़कियों को सिर्फ धोखा देते हो और उनकी जिंदगियां बर्बाद करते हो। तुम जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं। अगर तुम जिंदा रहते तो न जाने और कितनी मासूम लड़कियों को रुसवा करते। तुम मुझे अपने दोस्तों के सामने फेंकना चाहते थे ना, पर अब देखो तुम किस तरह से बेबस और लाचार मेरे सामने पड़े। तुम जैसे लोगों का यही अंजाम होता है। मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं, और ना ही अफसोस है कि मुझे तलाक हुई। दुख तो सिर्फ इस बात का था कि एक बदकार शख्स ने मुझ पे तोहमत लगाई और सबने उसे मान लिया। मैं खुदा का वास्ता देती रही, लेकिन किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। इसे कत्ल करने के बाद मेरे दिल पे कोई बोझ नहीं। शायद मुझे उम्र गुजारने के लिए यही ठिकाना मिलना था, जो मिल गया है।